गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वी आर स्टडिंग अबाउट प्लांट्स लाइफ। पौधों के जीवन के बारे में हम पढ़ रहे थे एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन शूट सिस्टम, शाखा प्रणाली। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था रूट सिस्टम, जिसमें क्या था कि जब पार्ट ऑफ अ प्लांट, पौधे का हिस्सा जो अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। लेकिन शूट सिस्टम के बिल्कुल उससे अपोजिट है कि जो पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर रहता है वो उसको हम क्या कहते हैं, शाखा प्रणाली कहते हैं। इट इंक्लूड्स अ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इसके अंदर हम किस चीज़ को शामिल करते हैं, किन्हें शामिल करते हैं? स्टेम, तना, पत्तियाँ, फ्लावर्स, फूल एंड फल। ये सारी चीज़ें हम किस में शामिल करते हैं? शूट सिस्टम, शाखा प्रणाली के अंदर। नाउ आवर फर्स्ट इज स्टेम। स्टेम, तना। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। यह किसी भी पौधे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट्स मेन फंक्शन आर गिवन बिलो। जो स्टेम है वो एक पौधे के लिए क्या क्या काम करता है वो आपको दिए गए हैं। स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट। जो तना है, किसी भी पौधे का तना उसको सीधा खड़ा होने में, ऊपर की तरफ सीधा खड़ा होने में उसकी क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। जो स्टेम होता है वो जड़ों से पानी और खनिज किसको पहुंचाता है? पत्तियों को। इट स्टोर्स फूड मेड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। और तना जो होता है वो प्लांट्स की पत्तियों के द्वारा जो फूड बनाया जाता है उसको स्टोर करता है, रखता है। स्टेम ऑफ सम प्लांट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड। कुछ पौधों के जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, वो किसके नीचे पाए जाते हैं? किसके नीचे भी होते हैं? वो ज़मीन के नीचे भी होते हैं। लाइक एज अनियन, पोटैटो एंड जिंजर। प्याज, आलू और अदरक आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। ये जो एग्जाम्पल हैं, इनके जो स्टेम हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन के नीचे। शुगर केन ऑल्सो स्टोर फूड इन इट्स स्टेम। और जो शुगर केन होता है, गन्ना जो होता है, वो भी अपना फूड कहाँ स्टोर करके रखता है? स्टेम में। आपने देखा है कि जो शुगर केन होता है, जो आप क्या खाते हो शुगर केन का? वो तना होता है, स्टेम होता है उसका। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम। अलग अलग पौधे के अलग अलग तने होते हैं। सम प्लांट हैव हार्ड, वुडी एंड थिक स्टेम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका जो तना होता है वो बहुत हार्ड होता है, कठोर, वुडी जिसमें बहुत ज़्यादा लकड़ी होती है, और थिक और जो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। सच अ स्टेम इज़ कॉल्ड ट्रंक। और इस तरह का जो स्टेम होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट हैव अ ट्रंक। जो बड़े और मजबूत पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? उनके तने को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो नीम होता है, बैनियन ट्री होता है, इनका जो ट्रंक होता है वो कितना मोटा होता है। इनका जो स्टेम होता है वो बहुत हार्ड भी होता है, वुडी भी होता है और थिक भी होता है। नाउ शर्ब्स एंड हर्ब्स। शर्ब्स होती हैं जड़ी बूटियाँ। शर्ब्स और हर्ब्स को हम एक ही तरह से इंक्लूड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जड़ी बूटियाँ। शर्ब्स सच एज रोज प्लांट हैव थिक, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। और जो रोज़ होता है उसका स्टेम आप देख रहे हो एकदम थोड़ा सा मोटा है, लेकिन सॉफ्ट भी है और ग्रीन कलर का भी होता है। इसी तरह जो हर्ब्स होती हैं सच एज वीट एंड राइस हैव वीक एंड ग्रीन स्टेम। आपने वीट सबने देखा है, गेहूं का जो प्लांट होता है वो सबने देखा है। उसका स्टेम कैसा होता है? एकदम ग्रीन होता है, सॉफ्ट भी होता है और वो पतला भी होता है। क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर मैंने आपको बता दिया है, जो वो पौधे जिनका जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है, लेकिन उन्हें चढ़ने के लिए एक हेल्प की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बट जो क्रीपर होते हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, वो ज़मीन से क्या होती हैं? वो सतह पर, उसकी पर ज़मीन के ऊपर ही रहती हैं। क्लाइंबर एंड क्रीपर सच एज मनी प्लांट एंड पम्पकिन हैव वेरी वीक एंड सॉफ्ट स्टेम। इनका जो तना होता है वो बहुत कमज़ोर होता है और बहुत सॉफ्ट भी होता है। प्लांट्स विद सच स्टेम कैन नॉट स्टैंड अपराइट। और इस तरह के जो प्लांट होते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स का तना होता है वो क्या नहीं हो सकता है? वो सीधा ऊपर की तरफ खड़ा नहीं हो सकता है। दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड। वो ज़मीन से क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं, लेटे हुए होते हैं ज़मीन के ऊपर।
और नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप, और उन्हें खड़े होने के लिए किसी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। बच्चों आपने देखा है कि जैसे मनी प्लांट का जो प्लांट है उसको अगर आप कोई सपोर्ट उसको नहीं दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप से ऊपर की तरफ नहीं खड़ा होगा। नाउ आर नेक्स्ट इज लीव्स, पत्तियाँ। लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट। लीव्स कहाँ होती हैं, कहाँ उगती हैं, ये स्टेम तने पर, किसी भी पौधे के तने पर उगती हैं। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप एंड साइज, और ये अलग अलग तरह के आकार की और आकृति शेप की पाई जाती हैं। जनरली लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ज़्यादातर जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसे कलर की होती हैं, हरे रंग की होती हैं। लीव्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, और जो पत्तियाँ होती हैं वो किसी भी पौधे का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, और वो अनेक तरह के कार्य करती हैं। कौन कौन से कार्य करती हैं? लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो पौधे होते हैं, जो किसी भी पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो उस पौधे के लिए क्या तैयार करती हैं, भोजन तैयार करती हैं। किसकी हेल्प से? यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की हेल्प से। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और वो ग्रीन किस लिए होती है? क्योंकि उनके अंदर एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से वो हमें ग्रीन दिखाई देती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, और जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों की हेल्प करता है। लीव्स हेल्प प्लांट्स टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज गैसेस। जो पत्तियां होती हैं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो अनेक प्रकार की जो गैस होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने में, सोखने में और रिलीज़ करना यानी कि छोड़ने में उनकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। लीव्स हैव सेवरल वेरी स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। एक लीव के अंदर बहुत छोटे छोटे से, बहुत टाइनी, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, इस तरह के क्या दिखाई देते हैं? हमें पोर्स दिखाई देते हैं, और इन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स हैव सेवरल वेरी स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, और जो इस तरह के जो पोर्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू दीज स्टोमेटा, और जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं, और हमें क्या देती हैं? वो हमें ऑक्सीजन देती हैं, और ये किसकी हेल्प से पॉसिबल होता है? स्टोमेटा की हेल्प से। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड। कुछ पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो फूड को, भोजन को स्टोर करके रखती हैं। वी ईट लीव्स लाइक कैबेज, स्पिनच एंड कोरिएंडर एज फूड, और हम कुछ पत्तियां भी खाते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, स्पिनच, पालक एंड कोरिएंडर, धनिया। नेक्स्ट इज आर फ्लावर्स, फूल। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। बच्चों फ्लावर हम सबको पसंद है। फूल जो होते हैं वो किसी भी पौधे का बहुत सुंदर हिस्सा होते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, और जो पौधों के ऊपर जो फ्लावर आते हैं, जो फूल आते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? कि वो फ्रूट्स और सीड्स वो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। आपने देखा होगा, आपने किसी भी पौधे का अगर फ्लावर, फूल तोड़कर देखा है तो आपने देखा होगा उसके अंदर से कुछ छोटे छोटे बीज टाइप से निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं? पौधे के लिए फ्रूट और सीड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना अलग टॉपिक करेंगे।